हेलो दोस्तों। जय सांवलिया सेठ की। मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी सोमवार 7 अप्रैल को मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी और कल के क्रूशियल लेवल क्या है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे अपन एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब पूरी एनालिसिस अच्छे से समझ में आ जाए और आप अपने दम पर खुद ट्रेड लेना सीख जाएं। ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी और पॉइंट बताऊंगा इसमें ताकि आप उस लेवल पर काम कर सकते हैं कि कौन से लेवल पर ब्रेकआउट आने पर काम करें, कौन से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जाने पर काम करें। तो वो सब दिखाऊंगा मैं आपको एक ही वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। ठीक है। तो दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो शुक्रवार को मार्केट फ्लैट ओपन होती है। फ्लैट ओपन होने के बाद बाउंस बैक करते हैं, 2 या 3 कैंडल बड़ी बना कर फिर मार्केट नीचे आती है। नीचे आके फिर साइडवेज रहती है, मतलब छोटी छोटी पॉइंट टू पॉइंट ऐसी कैंडल बनाती है। और दोस्तों आपको पता है ऐसी कैंडल में मजा नहीं आता काम करने का। अगर ऐसी कैंडल कभी बने तो मार्केट में उस दिन काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन जो होता है वो मतलब थीटा ज़्यादा खाया जाता है अपना। फोकट में अपन ब्रोकरेज भी देते हैं और उसके बाद जो अपने जो प्रीमियम होते हैं वो भी डाउन साइड जाने लगते हैं। ठीक, क्योंकि ऑप्शन बायर का नुकसान ही प्रीमियम थीटा डीके है। जब तक ऑप्शन बायर बाइंग करता रहेगा तब तक उसको थीटा थीटे से मतलब होकर ही गुजरना होगा। ठीक है। तो अपन कल क्या कौन से लेवल है उस पर बातचीत करें। मान लो कि कल फ्लैट ओपन होती है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आती है तो नीचे 51,250 जो हाँ एक सपोर्ट है, उस सपोर्ट तक आने तक इंतजार करना है। जब तक मार्केट इसके पास नहीं आए तब तक काम नहीं करना। यहाँ पर आने के बाद अगर मार्केट यहाँ आती है, यहाँ पर आने का डब्ल्यू पैटर्न या कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 51,600 तक। ठीक है। अब फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है, मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है फिर ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने पर जैसे ही ये 51,620-30 या 650 का जो टारगेट है ये स्विंग पकड़ लो आप। 700 का है हालांकि, लेकिन जो अपन ने रेजिस्टेंस मार्क कर रखा है वो 626 का है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी कई बार बाउंस बैक हुई थी। और हिस्ट्री में जाकर देखना आप, ये मेन रेजिस्टेंस है। तो 600-700 के ऊपर निकले फिर स्विंग बनाकर अगर फिर 700 को ब्रेक करती है मार्केट, तो फिर अपने को 52,000 तक जो मेन टारगेट है अपना, जो राउंड लेवल है वहां तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसके पहले अपन मार्केट को छेड़ना नहीं, हाथ नहीं लगाना मार्केट को। केवल देखना है मार्केट की किस तरफ चल रहा है ठीक है। जिस डायरेक्शन मार्केट जाएगा फिर उस डायरेक्शन में काम करेंगे अपन। तो ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। अब बात करते हैं अपन हल्का सा गैप अप या गैप डाउन। अगर हल्का सा गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर किसी लेवल में, तो ऊपर जा रही है तो फिर इंतजार करना है 52,000 तक का। ठीक है। और अगर नीचे आती हैं तो यहाँ तक 51,600 तक। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर कोई अगर बुलिश कैंडल बनाती हैं और यहाँ पर या फिर स्विंग हल्का सा स्विंग बनाकर फिर ऊपर जाती हैं, तो हम फिर 52,000 तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है। ऊपर जैसे दिन का हाई ब्रेक करें, यहाँ पर स्विंग बनाकर अगर दिन का हाई ब्रेक करें तो फिर हम 52,000 का टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 52,000 तक स्पेस है, खाली है, मार्केट पूरी खाली है। ठीक है। वही बात अगर डाउन की करें, अगर ज़्यादा डाउन होती है तो फिर पुट साइड मत जाना आप, क्योंकि पुट साइड नीचे सपोर्ट है। सपोर्ट में काम करने का मजा नहीं है। और ऊपर भी आप कितना प्लान करोगे। ये पहला जो अपॉर्चुनिटी बनेगी वो बनेगी कल शुक्रवार की क्लोजिंग की। यहाँ से मार्केट फिर नीचे जा सकती है। और फिर दूसरा है 51,600 जो अपन रजिस्टर मार्क कर रखा है, यहाँ से भी मार्केट पॉइंट टू पॉइंट नीचे जा सकती है। तो डाउन साइड अगर मार्केट खुलती है तो फिर इंतजार करना होगा 51,250 के नीचे निकलने का। अगर इसके नीचे निकलती हैं स्विंग बना के, तो फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। हाँ, लगभग लगभग ये गैप जो खाली पड़ा हुआ है यहाँ तक मार्केट आ सकती है 50,800 तक, 850 तक। ठीक है। तो ये बात होगी हल्का गैप अप गैप डाउन की। अब दोस्तों अगर बड़ा गैप अप और बड़ा गैप डाउन खुलती हैं, जैसे मान लो कि इस किसी रेंज में या 51,900 51,000 52,000 के ऊपर गैप अप या फिर गैप डाउन की बात करें तो 51,000 या 50,900 के आसपास खुलती हैं, तो फिर मार्केट में स्पेस है नहीं। ऊपर भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, नीचे भी ज़्यादा स्पेस नहीं है, इधर फॉल साइड भी ज़्यादा ऊपर इसकी स्पेस नहीं है, तो मार्केट में भी काम करने का मज़ा नहीं है, क्योंकि फिर मार्केट हल्की हल्की छोटी छोटी रेंज में नीचे आती रहेगी और फोकट में ठीठा खाती रहेगी हमारे प्रीमियम का। तो ज़्यादा बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो मार्केट में फिर काम मत करना। ठीक है। तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की।
अब बात करते हैं निफ्टी की। अब निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक वो मैंने डाल रखा है। तो आप उस पर क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको क्या है कि फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई उसमें कोई पैसा नहीं है। आपको मैं एक स्टडी पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी पोस्ट करता हूँ, ताकि आप क्या है अपना व्यू मैच कर सको। और हाँ, मैं यहाँ पर कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, तो आप कृपया करके कॉल टिप्स के सहारे मत आना मेरे पास, या फिर वो आज लेके मत आना कि मैं आपको कॉल टिप्स दूंगा कि आप ये बाइंग कर लो, ये सेलिंग कर लो। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं तो केवल एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप प्लीज़ कृपया करके, या फिर मेरे नाम से भी कोई अगर आपको भड़काता है कि भैया इतने पैसे दे दो, मैं आपको कॉल टिप्स दूंगा, तो आप कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि मैं ऐसा मेरा कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, मैं केवल एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ। हम बात करते हैं निफ्टी की। तो दोस्तों, अपने इस चार्ट में आप ये 23,000 पर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेना अभी। ये मैंने नया किया है, उस दिन नहीं था जब अपन ने शुक्रवार के गुरुवार को वीडियो बनाया था ना, शुक्रवार के प्रिडिक्शन के लिए, तो उसमें ये नहीं था। आप इसमें ये मार्क कर लेना। ठीक है, और ये देख रहे हो नीचे, ये पुराना ही है अपना, कोई चेंजेस नहीं है। जब जब यहाँ से अगर मार्केट हटेगी तो फिर अपन उसको चेंज करते रहेंगे। तो निफ्टी निफ्टी में तो बहुत बड़ा फॉल आया था उस दिन, लगभग 23,200 पे ओपन नहीं होके मार्केट 22,900, लगभग 300-400 पॉइंट डाउन आई थी मार्केट उस दिन। लास्ट की दो कैंडल है वो थोड़ी बुलिश बनी थी, लेकिन उस ऐसे बुलिश का कोई मतलब नहीं रह जाता जब मार्केट पूरी डाउनफॉल में हो। तो इसमें हम बात करते हैं अपन के कल कौन से लेवल पर अपॉर्चुनिटी बनेगी, कैसे क्या है। मान लो कि अगर कल, सॉरी, क्या हुआ, मान लो कि कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ऊपर से अप साइड जाती हैं, इंतजार करना होगा 23,000 तक का। अगर 100 पॉइंट इसको बिल्कुल दे मार्केट को दो, अगर 23,000 फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर आती है, 23,000 को ब्रेक करके हल्का सा स्विंग बनाकर फिर ऊपर जाती है, तो फिर ऊपर जो है 23,200, 23,40 तक हमको टारगेट देखने को मिल सकता है, 100-150 पॉइंट का। उसके पहले हम मार्केट को छेड़ना नहीं है। वही बात अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद डाउन साइड की करेंगे, डाउन साइड तो दोस्तों 23,800 तक बिल्कुल खाली है अभी। तो 23,800 तक इंतजार करना होगा। यहाँ पर आने के बाद कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए तो हम या डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद हम कॉल सेट प्लान कर सकते हैं, और यहीं पर अगर आकर हल्का स्विंग बनाकर अगर डाउन साइड जाती हैं या 800 को ब्रेक करती हैं, तो फिर हम फुट सेट प्लान कर सकते हैं। 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 60-70 पॉइंट के लिए हम जा सकते हैं। ठीक है, ये बात होगी फ्लैट ओपनिंग की। वही बात अगर करें अपन कि ज़्यादा बड़ा गैप अप और ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुल जाए, तो मार्केट में काम मत करना, क्योंकि मार्केट में काम करने का मज़ा नहीं आता है। हाँ, तो दोस्तों, अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलती है मार्केट इस किसी रेंज में, तो फिर मार्केट में काम मत करना, क्योंकि स्पेस भी तो होना चाहिए मार्केट में काम करने जैसा। तो निफ्टी में मेरे हिसाब से ये व्यू केवल ब्लेड ओपनिंग होने पर ही मेरे को अपॉर्चुनिटी बनेगी, वरना अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन खुलती है तो मार्केट को फिर वो साइडवेज रह जाएगी, मतलब नहीं आएगा कुछ, क्योंकि 2-3 बाद मार्केट खुल रही है। तो फिर वो क्या, मार्केट सेटल भी होने देना है अपने को मार्केट को। ऐसा नहीं कि जैसे मार्केट ओपनिंग हो रहा है उसमें घुस जाना। कम से कम घंटा 2 घंटा इसको वॉच करना है पहले मार्केट को, किस साइड मतलब मार्केट सेटल हो रही है, कॉल सेट सेटल हो रही है या पुट सेट सेटल हो रही है, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।